होना बहुत आवश्यक है। ये तो बार बार 8 से 32 हफ्ते के बीच में बार बार हमें एक व्यक्ति को मलेरिया का अटैक होगा, उसमें खून की कमी हो जाएगी और ये रोग बना रहेगा। इस समय मुझे को जो प्रतीत होता है, ये जो केसों की संख्या में वृद्धि हुई है वो रिलैप्स के केसेस बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए हमारे यहाँ वायरस के केसेस बढ़े हैं। और तुलनात्मक दृष्टि से तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि लगभग 40% मलेरिया के रोगी इस बार ज़्यादा हैं, वृद्धि हुई है इतनी। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा गया कि आमतौर पर बुखार हो जाता है तो लगता है ले मलेरिया नहीं हो जाता, एक क्लोरोक्विन की गोली दे दो, और जब ब्लड टेस्ट होता है, वो जो टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें कई बार नेगेटिव भी पाया जाता है मलेरिया, लेकिन एक्चुअल में उस आदमी को मलेरिया होता है। तो जो क्लोरोक्विन वाली आपने जो बात बताई है, तो इस पे भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए बहुत अच्छी बात है। पहले हमारी जो राष्ट्रीय नीति थी मलेरिया पे, दवाई के औषधि वितरण के बारे में थी कि कोई भी बुखार का रोगी मलेरिया हो सकता है तो हम उसको मलेरिया की दवा दे देते थे। परंतु अब हमने उसमें बदलाव किया है, क्योंकि अनावश्यक दवा के उपयोग से नुकसान होता है। इसमें क्या होता है कि मलेरिया का जो परजीवी होता है उसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और धीरे धीरे देखते हैं हम दवा के जो कारगरता है वो कम हो जाती है। बिल्कुल। और उससे क्या है, रोगी पूर्ण उपचार नहीं लेता। इसलिए अब हमारा सबको यही सुझाव है कि मलेरिया बुखार होने पर या कोई भी बुखार होने पर खून की रक्त की पट्टिका बना के उसकी जांच अवश्य करवाएं और जांच में मलेरिया पाए जाने पर पूर्ण उपचार लें। जो उपचार वायरस के केस में अब हमने उसको 14 दिन तक 2 सप्ताह तक पूरी दवा खाएं ताकि रिलैप्स मलेरिया का दोबारा अटैक या सेकेंडरी मलेरिया न हो। लेकिन वो जांच कराने जाएगा तब तक भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बुखार होने पर क्या कोई दवाई ले सकते हैं? हाँ, इसमें आप जो है प्राथमिक उपचार बहुत आवश्यक है। बुखार को बढ़ना नहीं दें। पैरासीटामोल की गोली इसमें काफ़ी लाभकारी होती है, तो उस अंतराल में आप पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। वो भी डॉक्टर से एज के हिसाब से कितनी दवा लेनी है, कि कोई भी दवा सुरक्षित नहीं है। पैरासीटामोल की गोली अगर तुलनात्मक देखें तो काफ़ी सुरक्षित दवा माने गए, पर उस पर भी अब प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसलिए हमेशा कितनी मात्रा में लेनी है, कब लेनी है। नहीं आमतौर पर होता है क्या, जरा सा सिर दर्द हुआ, बदन में दर्द हुआ और लोगों ने पैरासीटामोल की गोली ली। तो मैं कहता हूं कि अनावश्यक दवा के इस्तेमाल से बचें। डॉक्टर से संपर्क करके उसकी राय से ही दवा लें। जी डॉक्टर साहब, क्या लक्षण होते हैं जब मलेरिया होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मलेरिया के तो एक पुरानी पहचान है कि जाड़ा लगकर कपकपी के साथ बहुत तेज बुखार आता है, सिर में दर्द होता है, उसके बाद में एकदम से बहुत तेज पसीना आता है, इतना तेज पसीना आता है कि कपड़े भीग जाते हैं। उसके बाद में ऐसा लगता है कि बुखार उतर गया, परंतु बुखार बना रहता है। और फिर इसका अटैक हर 24 से 48 घंटे में, ये परजीवी के बिहेवियर पे या उसकी जो प्रजाति है उस पर डिपेंड करता है, दोबारा अटैक होता रहता है जब तक कि इसका पूर्ण इलाज ना लिया जाए। क्लोरोक्विन की गोली तो मैंने दे दी, फिर भी खून की जांच बहुत जरूरी है क्योंकि लक्षण मलेरिया के लगते हैं। आप भी सावधान रहें, खाली बर्तनों, टीनों, पुराने टायरों आदि में बरसात का पानी जमा न होने दें। मैंने जो सहा है, मैं नहीं चाहता आप भी सहे। कि मलेरिया अगर हो जाए तो उसकी पुष्टि कैसे की जाती है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा प्रश्न है। मलेरिया के उसके लिए खून की जांच आवश्यक है और खून की जांच के भी आजकल नए नए तरीके निकल गए हैं, परंतु मैं हमेशा जोर देता हूं कि जो पुराना तरीका है कि रक्त पट्टिका बनवाकर जो है उसका लेप बनवाकर, और जो हमारी सरकारी संस्थाओं में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा जांच होती है, वही जांच सबसे ज़्यादा रिलायबल और कारगर। हाँ जी। और डॉक्टर साहब, मच्छर काटने के कितने दिनों बाद पता चलेगा किसे मलेरिया हो गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। लगभग 1 हफ्ता, 5 से 7 दिन के बाद मलेरिया का बुखार का अटैक हो सकता है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, एक बात है, आपने बताया कि मलेरिया होने के बाद 3-4 दिन बाद मतलब ये मालूम पड़ेगा, 1 हफ्ता, 5-7 दिन, लगभग 1 हफ्ता। बिल्कुल। इतने दिनों तक जो आप दवा बता रही थी कल्याणी जी, क्लोरोक्विन क्या होती है, उसको उस टाइम तक नहीं दी जाती डॉक्टर साहब? नहीं, देखिए 2 तरह का होता है। एक होता है प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट, जिसमें बचाव के लिए, अगर आप कैसे हाई रिस्क एरिया में जा रहे हैं या कोई गर्भवती महिला है या ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पे मलेरिया बहुत होता है और आप ऐसे क्षेत्र में रहे हैं मलेरिया नहीं होता, एज ए टूरिस्ट है, उन लोगों, उस केस में हम इनको बता पाते हैं। जैसे हमारे सैनिक हैं, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, उस अवस्था में हम आधी मात्रा में सप्ताह में एक बार, जैसे 600 मिलीग्राम की एक सिंगल डोज एडल्ट डोज 60 किलोग्राम के व्यक्ति को दी जाती है, उसकी आधी मात्रा यानी 300 मिलीग्राम अगर हम सप्ताह में एक बार दें तो उसका प्रोफाइलेक्टिक असर रहता है, मलेरिया से बचा जा सकता है। परंतु ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हमें मच्छर ने काटा तो हर मच्छर ही मलेरिया दे देगा या उसमें मलेरिया के जीवाणु होंगे, ये पता लगाना असंभव है। इसलिए बुखार होने पर जांच कराने के बाद ही दवा लें, तभी, और विशेष परिस्थितियों में ही हम क्लोरोक्विन का क्रीमोप्रोफाइलैक्सिस का सुझाव देते हैं। आमतौर पर नहीं लें, दवा के अनावश्यक उपयोग से बचें। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, डिपो होल्डर कौन होते हैं? डिपो होल्डर, उनकी क्या भूमिका होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले
ऐसे दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे कि इलाज उपलब्ध नहीं होता था, खून की जांच उपलब्ध नहीं हो सकती थी, और तो वहाँ पे हमने क्या कर रखा था, विभाग की तरफ से मुफ्त दवा उपलब्ध कराई हुई थी, जिनको हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या औषधि वितरण केंद्र और फीवर ट्रीटमेंट डिपो, यानी जहाँ पे कि खून की जांच के लिए स्लाइड ले लेते थे, परीक्षण नहीं होता था और उनको दवा दे दी जाती थी। परंतु अब हम इसको डिस्करेज कर रहे हैं, हम इसे हतोत्साहित कर लोगों को हम कह रहे हैं कि खून की जांच करा के ही दवा ली जाए। तो अब हम ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे रोक लगा रहे हैं ताकि दवा के गलत इस्तेमाल या अनावश्यक उपयोग से दवा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाए, ताकि दवा की कारगरता पे असर पड़ेगा। जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये मलेरिया जो अगर हो जाता है सब कुछ होने के बाद, मतलब मलेरिया के हमने भी कई बार बता दी, इसके क्या क्या मतलब उपाय करने चाहिए, इसके कोई कारगर उपाय बताएं डॉक्टर साहब, जिससे कि मतलब मलेरिया का मच्छर काट भी खाए तो मतलब उसका इलाज भी हो जाए। मतलब ऐसा इलाज चाहते हैं, गांव वाले कहते हैं कि बोलू जी, आप कल्याणी जी डॉक्टर साहब से पूछो कि अगर मच्छर काट खाए हमको और काटने के बाद हमारे बुखार भी तेजी से चढ़े, तो ये दवा ववाओं की झंझट से बच जाए, या कोई बहुत बढ़िया उपाय बताओ। उचित इलाज हम उचित इलाज बताएं। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। अगर आप टीके की बात कर रहे हैं तो मलेरिया का टीका आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है। वो तभी संभव हो पाएगा कि मलेरिया का टीका उपलब्ध हो। परंतु हमें ध्यान रखने की बात है कि हमें सबसे पहले बात है, अगर हमें चाहते हैं कि बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ रहें और बुखार हमें नहीं हो, तो मलेरिया के प्रजनन केंद्रों पर ध्यान देना पड़ेगा, जो हमारे उनके प्रजनन को रोकना पड़ेगा, उन पर विराम लगाना पड़ेगा। कि जो हमारे घर के आसपास गड्ढों में पानी हो गया है, जैसा अभी आपने शुरू में बताया था कि हमारे यहाँ गमले हैं, फूलदान हैं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, ड्रम्स हैं, पानी के बर्तन, उनमें साफ पानी में मच्छर अंडे देता है। तो हम उन ध्यानों में रखें। घर में पुराने टायर ट्यूब्स हैं, पानी की टंकियां हैं, पशुओं को पिलाने के लिए जो पानी के स्थान हैं, परिंदे हैं, बांध देते हैं जगह जगह, और पलेंडी है जहाँ मटका रख देते हैं, उसके नीचे पानी जिसके इकट्ठा हो जाता है। इन चीज़ों को ध्यान रखें और सप्ताह में एक बार ऐसे स्थानों को अवश्य साफ करें, सुखाएं, ताकि मच्छर पैदा नहीं हो। घरों में जालीदार किवाड़ लगवाएं, या हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं, ऐसी क्रीम आती हैं जो बहुत प्रभावकारी होती हैं, उनका इस्तेमाल करें ताकि मच्छर घरों के अंदर नहीं आए और हमें काटे नहीं। हमें मच्छर से बचना पड़ेगा, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, और कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानियाँ भी उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। परंतु ऐसा नहीं है कि मच्छर आपको काट ले और मलेरिया नहीं हो। उसके लिए तो हमें यह है कि मलेरिया परजीवी की संख्या को के घनत्व को घटाना पड़ेगा हमारी जनसंख्या में। वो तभी संभव है कि हम पूरा इलाज लें, रेडिकल ट्रीटमेंट लें। उसका एक ही उपचार है, और उसका बहुत अच्छा आपका प्रश्न था कि हमें जो ब्लड में जो हमारे परजीवी है, या तो हम उसको नष्ट कर दें, तब अगर मच्छर काटेगा तो मलेरिया नहीं होगा। और वो तभी संभव है जब हम 14 दिन का पूरा उपचार लें, जिसको हम रेडिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। क्लोरोक्विन के साथ साथ हमें 14 दिन तक 8 अमीनोक्लोनिन या प्राइमोक्विन की गोली अपने एज के हिसाब से डॉक्टर के संरक्षण में, डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की निगरानी में ही इस दवा को लें, तब ये संभव हो सकेगा, अन्यथा नहीं। डॉक्टर साहब, मलेरिया से बचने के लिए, मच्छर से बचने के लिए कई उपाय हम बताते हैं। इसमें एक कारगर भूमिका जो निभाती है वो है एक छोटी सी मछली, गब्बूजिया मछली। तो उसके क्या फायदे हैं? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। लार्वा भक्षक मछलियों का इस्तेमाल मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में बरसों से हो रहा है। खास तौर पे ऐसे पानी के बाड़े तालाब जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता है, और पानी जिनको हम कहते हैं पेरिनियल वाटर बॉडी, जहाँ पे पानी 3, 4, 6 महीने या साल भर जमा रहता है, ऐसे स्थानों पर हम लार्वा भक्षक मछलियों का इस्तेमाल करें तो उसमें ध्यान रखने वाली बात है कि वहाँ पे कोई कपड़े नहीं धोए, साबुन नहीं, उन मछलियों को भी सुरक्षित रखना है, पनपें, और उसमें कोई कीटनाशक दवा नहीं डाली जाए, कोई तेल वगैरह नहीं डाला है, तो उनको पनपाएं, तो वो भी बहुत प्रभावकारी साबित हुई हैं मच्छरों के प्रजनन को या मलेरिया के वेक्टर को रोकने। तो एक तो ये मलेरिया ही है जिससे कि हम निपटने के लिए हमने पूरी तरीके से इसको दूर भगाने के लिए कमर कस रखी है। लेकिन डॉक्टर साहब, कल परसों अभी मैं पेपर में पढ़ रही थी, एक जिद्दी मलेरिया और आ गया। ये क्या चीज़ है, ये बताइए। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। इसका मैं आंशिक रूप से जवाब अभी पिछले उसमें दे चुका हूँ। जिद्दी मलेरिया का मतलब है कि दवा का अनावश्यक उपयोग की वजह से दवा के प्रति जो परजीवी है मलेरिया का प्लाज्मा, उसमें प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है, और उसके बाद दवा कारगर साबित नहीं होती। और राजस्थान में भी कुछ क्षेत्र ऐसे चिन्हित किए गए हैं कि जिसमें क्लोरोक्विन दवा का प्रभाव कम हुआ है। मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि क्लोरोक्विन के एज ए ऑल्टरनेट ड्रग जिन क्षेत्रों में क्लोरोक्विन कारगर नहीं होती, वहाँ पे एक आर्टिसुनेट नाम की जो आर्टिमिसमिन से बनती है, वो दवा उपलब्ध कराई गई थी। तो जो आप जिसका जिक्र कर रही हैं जिद्दी मलेरिया का, अखबार में भी आया था, थाईलैंड, कंबोडिया ऐसे क्षेत्रों में पाया गया है कि वो जो आर्टिमिसमिन जो बहुत कारगर दवा है मलेरिया के लिए, खासतौर पर फैल्सिफेरम मलेरिया के लिए, उसमें भी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई है। इसका मतलब ये हमारे लिए एक चेतावनी है कि हमें अपने देश में उस जिद्दी मलेरिया को पनपने नहीं देना है। उस दवा क्लोरोक्विन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के हमारे यहाँ काफी क्षेत्र चिन्हित किए जा चुके हैं, परंतु आर्टिमिसमिन, आर्टी इथर जो दवाई चली है जिसका आम उपयोग हो रहा है, उसका मिसयूज नहीं हो। डॉक्टर साहिबान क्लोरोक्विन दें, क्विनिन दें, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करें। आमतौर पर हर आदमी
की दवा पे इस पे पहुंचना हो, और दवा लें तो पूरा इलाज कराएं, और खून की जांच होने पर ही ये दवा लें। नहीं तो अगर ये वाला मलेरिया अगर हमारे क्षेत्र में और बढ़ गया, या जो हमने ऑल्टरनेट ड्रग जो मलेरिया की क्लोरोक्विन की जगह हमने इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी अगर रेजिस्टेंस आ गया तो एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ समस्या पैदा हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मलेरिया से निपटने के लिए सभी अपने अपने तरीके से काम में जुटे हैं। कहीं हमारी कल्याणी है, कहीं आप डॉक्टर्स की टीम है, तो ये जो सरकार है हमारी, सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं हैं अभी? बहुत अच्छी बात है। मैं बताऊंगा, ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चाहे अर्बन क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पर मुफ्त जांच की सुविधा है, मुफ्त इलाज की सुविधा है। उसके अलावा जो आपने अभी मछलियों की बात की, ऐसे मछलियों के प्रजनन केंद्र हैं जहाँ आप CMHO या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर संपर्क करके ऐसे गड्ढों में मछलियाँ डाल सकते हैं। मच्छरदानियाँ भी सब्सिडाइज रेट पे जो चिन्हित एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, उन क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सरकार की तरफ से पूरे संसाधन इसमें दिए गए हैं कि हम इससे लड़ सकें और इस रोग को नियंत्रित कर सकें, खासतौर पर इससे किसी की मौत ना हो, ये हमारा हमेशा प्रयास है। जी, तो भोलू जी क्या समझाएंगे इस बार गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर? आप तो कल्याणी जी जो बताया वो बता ही रहा हूँ। आपके सबसे बड़ी चीज़ ये बतानी है इनको गांव में जाकर के कि डॉक्टर साहब ने एक नई चीज़ और बता दी, और आपने एक सवाल पूछा, उस सवाल को मेरे से भी गाँव वालों ने पूछा था। जी जी। और मतलब ये जिद्दी जो मलेरिया है डॉक्टर साहब ने बताया, पर डॉक्टर साहब आपने जो बताया जिद्दी मलेरिया के बारे में, अब हमारे गाँव के तो लोग बिल्कुल भोले भाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, कोई इनको स्पष्ट ऐसी चीज़ बताओ डॉक्टर साहब जिससे मतलब जिद्दी मलेरिया वगैरह हो ही नहीं। डॉक्टर साहब अरे तो मच्छर थोड़ी सीधे साधे होते हैं, वो तो बहुत तेज होता है, गाँव चाहे शहर सभी लोगों को आके काट लेते हैं। वो तो ठीक है कल्याणी, पर गांव वाले तो बेचारे आप जानते हो, गांव में जाओ यूं ही करते रहते हैं, बैठे बैठे मच्छर खा गया, दिन में मच्छर खा गया तो कहते हैं डेंगू हो जाएगा, रात में मच्छर खा रहा है तो मलेरिया हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात जो है भोलू जी, वो ये समझानी है कि साफ सफाई का सबसे पहला और मतलब अंतिम, मैं तो कहती हूँ यही है कि साफ सफाई का हम पूरा ध्यान रखें। और अब समाज में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए डीडी कल्याणी क्लबों द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर आइए डालते हैं एक नजर कल्याणी समाचार में। दूरदर्शन कल्याणी क्लब सरदार शहर ने विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर पिछले दिनों सरदार शहर में मां का दूध अमृत विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में चूरू शहर की महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मां के पहले दूध के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि बाल विकास परियोजना अधिकारी पुष्पलता मंडार ने शहरी नवयुवतियों की भ्रांतियों को दरकिनार करते हुए आह्वान किया कि स्तनपान कराना मां और बच्चे दोनों के लिए आवश्यक है। स्तनपान से महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा कम होता है और बच्चों में इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और यदि इस विश्व के अंदर कोई अमृत के समान कोई चीज़ है तो माँ का दूध है, वो अमृत से बढ़कर है, वो जीवन भी देता है और बच्चे के विकास में सहयोग भी करता है, जम से जाता है। जब माँ लोरी सुनाकर अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके अंतर की जो भावनाएं हैं वो उस बच्चे में उस दूध के माध्यम से प्रविष्ट करती है। इतना ही नहीं बहनों, ये वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि 6 महीने तक जो बच्चा अपनी माता का दूध पीता है उस बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का रोग प्रविष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि माँ के दूध में, जो माँ का पहला दूध है, उसमें कोलेस्ट्रम नाम का पदार्थ पाया जाता है जिसको पीला गाढ़ा पदार्थ कहते हैं। उसके अंदर इतने ज़्यादा तत्व होते हैं जिनको हम साधारण रूप से नहीं देख सकते, लेकिन बच्चा जब अपने शरीर में उसको पीता है तो उससे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास होता है। महिला पर्यवेक्षक और कल्याणी मित्र चंद्रकला ने मां के दूध की महिमा पर एक गीत भी सुनाया। कार्यक्रम के अंत में सरदार शहर क्लब के अध्यक्ष रामनिवास मीणा ने सभी को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। तो देखा भोलू जी, आज डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। भाई मलेरिया तो था, एक नया शब्द जो सुनने में आया, जिद्दी मलेरिया, उन सब के बारे में भी डॉक्टर साहब ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। कैसे हम मलेरिया से, मच्छरों से बच सकते हैं। मच्छर नहीं होंगे, गंदगी नहीं होगी, घर में पानी जमा नहीं होगा तो मच्छर नहीं होंगे, मच्छर नहीं होंगे तो मलेरिया नहीं होगा, डेंगू नहीं होगा, चिकनगुनिया नहीं होगा और मच्छरों से फैलने वाला कोई भी रोग नहीं होगा। तो आई बात समझ में। तो चलिए डॉक्टर साहब को दे देते हैं धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने।
क्या हुआ बेटी, ठीक से रियाज करो। मास्टर जी, इन्हें रियाज की नहीं इलाज की जरूरत है। शरीर में इनके मलेरिया की हुकूमत है। इन्हें मास्टर नहीं डॉक्टर चाहिए। उचित उपचार न करवाने से मलेरिया खतरनाक हो सकता है। अब बारी हमारे आज के सवाल की। हमारा सवाल है, मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? सवाल एक बार फिर, मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? हमारा पता, कल्याणी स्वास्थ्य कार्यक्रम, JNR 001, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। कहते हैं ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करने को तत्पर रहते हैं, यानी कि दूसरों की मदद करने में भी स्वयं का ही उत्थान है। इसीलिए तो आपकी ये कल्याणी बहन आपसे हमेशा कहती है कि हमारी जो स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां आप तक पहुंचती हैं उन पर आप तो अमल कीजिए, साथ ही साथ उन जानकारियों को पहुंचाइए दूसरों तक। स्वस्थ रहिए और स्वस्थ रखिए। नमस्कार। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी, कुछ गुण का